जो कामयाब नहीं होना चाहता। मतलब हर व्यक्ति सफल या कामयाब होना चाहता, नो डाउट इन इट, पक्का। फिर हम कामयाब या सफल हो क्यों नहीं पाते, ऐसा क्या कारण है? डिफरेंस क्या है एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में, एक कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति के बीच में? कारण ये होता है, हम लोग केवल कामयाबी 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 पाना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी या सफलता उसी को मिलती है जिसमें काबिलियत होती है, और काबिलियत विकसित करना पड़ती है, काबिलियत मेहनत से आती है, काबिलियत के लिए आपको रगड़ाना पड़ता है। जिस तरह आपने देखा होगा, एक सिंपल सा पत्थर रहता है, ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन एक जो कलाकार होता है उसी पत्थर को मतलब हथौड़े से चोट कर करके उसमें से एक मूर्ति बना देता है और उसको लोग पूजते हैं। मतलब वही पत्थर एक कॉमन था, उसको उन्होंने एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया और लोग उसको पूजते हैं। समझ में आ रहा? इसका मतलब यदि हम भी चाहते हैं कि लोगों का ध्यान हमारे तरफ जाए या हम पूजे जाए, पूजे मतलब मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम लोगों से सम्मान मिले। मैं नहीं बोल रहा तुम्हारे को जल चढ़ा दे लो या फूल चढ़ाए, और फूल भी चढ़ा देंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे कर्म करना पड़ेंगे, ऐसी योग्यताओं को आप मतलब विकसित करना पड़ेगा, उन गुणों को विकसित करना पड़ेगा कि आपको कामयाबी मिले, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल सा है कि कहीं न कहीं कामयाबी की बजाय हम किसके ऊपर फोकस करें? काबिलियत। किस पे फोकस करें? काबिलियत। अब आप ये देखो, हर इंसान की अलग अलग काबिलियत हो सकती है। आप जिस तरह किसी ने कहा है कि आप हाथी को पानी में नहीं तैरा सकते और आप मछली को दौड़ा नहीं सकते, पक्षी को आप पानी में नहीं तैरा सकते, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। हर चीज का एक अलग अलग स्वभाव बना हुआ है। आपका भी कुछ स्वभाव होगा, आप जिस स्वभाव से बेस्ट कर सकते हो आपको वही स्वभाव चुनना है। आपको किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं। हम अक्सर कॉपी करने लगते हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमसे बेहतर व्यक्ति को देखा और हमने सोचा कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, भले ही हम में वो क्वालिटी है कि नहीं, तो फिर हम असफल हो जाएंगे, हम नाकामयाब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कामयाबी आपको उसी क्षेत्र में मिलेगी जिस क्षेत्र की आपके अंदर काबिलियत है। समझ में आ रहा? और जब आप अपनी क्वालिटी को जान लोगे, अपने गुणों को जान लोगे कि भाई मेरे अंदर ये वाला क्षेत्र है, ये वाला काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो बस उससे संबंधित और भी जो बेहतर लोग हैं उनके बारे में आप पढ़ो, सुनो, देखो और उनसे मिलो। जब आप उन लोगों से पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, मिलते हो और हो सके तो उनसे ट्रेनिंग लो। जब वो ट्रेनिंग देंगे तो आपको वो और ज़्यादा बेहतरीन शेपिंग देंगे, आपको और बेहतर वो क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, और फिर आप एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में, एक सफल व्यक्तित्व के रूप में, एक काबिल व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने जाने या पहचाने जाओगे। लेकिन सबसे बड़ा कठिन जो समय रहता बेटा वो होता है कौन सा? प्रैक्टिस वाला समय, ट्रेनिंग वाला सेशन। क्योंकि क्या होता है, हमारा इंसान का एक नेचर है। कैसा नेचर है? हम मेहनत करने से बचते हैं। एम आई राइट? क्लियर है ना। और परफेक्शन या क्वालिटी मेहनत करने से आती है। क्योंकि जब आप काम ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ सक्सेस है, यहाँ सक्सेस है, यहाँ परेशानियाँ, यहाँ सुख है, यहाँ दुख है। समझ में आ रहा? और जब हम मेहनत करते हैं तो वहाँ पर धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? क्योंकि आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या हो रहा है? हमारे पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि एकदम मुझे सब कुछ मिल जाए या फिर बगैर मेहनत के मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको यदि बहुत लॉन्ग रन, यदि लंबे समय तक किसी क्षेत्र में अच्छा कुछ करना है जिंदगी में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। और जब धैर्य रखेंगे और आप लगातार अपने काम को करते जाएंगे, तो एक दिन समय आएगा कि आपका परफॉर्मेंस, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका परिणाम आने लगेगा। अब क्या होता है, यदि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, और यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको उसमें समय लगेगा। अब जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना आपको धैर्य भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको समय भी लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपको टेंशन भी रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका पैसा भी लगेगा।
और उतनी ज़्यादा आपकी आलोचना भी होगी, लेकिन उसका जब रिजल्ट आएगा तो उतना ही बड़ा आपका सम्मान भी होगा, उतना ही बड़ा आपका पद भी होगा, उतनी ही बड़ी आपकी पहचान भी होगी। अब आपको ये निश्चित करना है कि आप छोटे पे रहना चाहते हो कि बड़े पे जाना चाहते हो। मैं यहाँ किसी पद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी पोजीशन या वो बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में कुछ भी जो भी पाना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम योर लाइफ, समझ में आ रहा ना? हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुखद हो, am I right? हम सब क्यों भाग रहे मालूम? हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए। किसके लिए? पूरी दुनिया की यही प्रॉब्लम है। हर इंसान चाहता है कि मेरा जीवन बहुत सुखद है, लेकिन एग्जैक्टली हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे कि सुखद जीवन बनाने के लिए हमें क्या ऐसी चीजें करना पड़ेगी, क्योंकि हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो बाकी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम एक है। एक व्यक्ति सब तो नहीं बन सकता ना। तो इन दैट कंडीशन हमें निश्चित करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मेरे नेचर से मैच खाता है और उसमें मैं मेहनत करके बड़े से बड़े स्तर को प्राप्त करूं। लेकिन यहाँ एक फिर प्रश्न बनता है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपकी शुरुआत 0 से होना चाहिए। समझ में आ रहा? कभी कभी क्या होता है बच्चा कि हम बहुत बड़े स्तर पर जाने के लिए सोचते हैं कि मेरे पास वो बड़े स्तर की सुविधा नहीं है, वो बड़े स्तर की वो चीज़ें नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, जिन्होंने बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट किया है, जो उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास बनाया, उनका लक्ष्य महान था, लेकिन उनकी शुरुआत 0 से की थी। क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते जाओगे चीज़ें बड़ी होती जाती है। उदाहरण के लिए आपको एक 500 पेज की बुक लिखना है। कितने पेज की? 500। आप मुझे बताओ, 500 पेज एक साथ तो नहीं लिख सकते ना। आप पेज को क्या चैप्टर में डिवाइड करोगे? अलग अलग चैप्टर को फिर किस में डिवाइड करोगे? आप पेजेस में डिवाइड करोगे। पेजेस को आप किस में डिवाइड करेंगे? आप पैराग्राफ में। पैराग्राफ को आप लाइन में, और लाइन को आप छोटे छोटे शब्द में, और शब्द को फिर एक शब्द लिखोगे आप बहुत सारे शब्दों से शब्द। फिर शब्द का यदि देखा है तो अक्षर से